कभी बीहड़ों और डकैतों के डर से पहचाना जाने वाला इलाका आज उद्योग और रोजगार की नई मिसाल बन चुका है। जहां कभी खामोशी और भय का माहौल था, वहीं आज मशीनों की आवाज विकास की कहानी लिख रही है। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात आज सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के भविष्य की पहचान बन रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात एक समय ऐसा था जब इस इलाके का नाम सुनते ही बीहड़, डकैत और डर की तस्वीर सामने आ जाती थी। लेकिन वक्त बदला, तस्वीर बदली और अब यही कानपुर देहात अपनी नई औद्योगिक पहचान के लिए पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत ये जिला आज प्लास्टिक और एल्यूमीनियम उत्पादों का बड़ा हब बनकर उभरा है। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी बीहड़ों की पहचान रखने वाला कानपुर देहात अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिले में आज 1700 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जहां प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। बाल्टी, ड्रम, मटका ड्रम और लेजम बाल्टी जैसे प्लास्टिक उत्पादों से लेकर एल्यूमीनियम के कुकर, भगोने, थाली और चम्मच तक यहाँ तैयार सामान अब दूसरे राज्यों के बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। हम लोग प्लास्टिक के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हम लोग जैसे ड्रम्स और बाल्टियाँ बनाते हैं। और ये तो होगी पैकिंग वाली बाल्टियाँ और प्रोडक्ट्स। साथ में हम लोग इसमें जो स्टीम्स में बाल्टियाँ आती हैं, नहाने वाली या टब्स आते हैं, वो भी बनाते हैं। इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज कहते हैं इसको। जैसे कि आप डिटर्जेंट वाली कंपनी हो गई, ये क्या कहते हैं आपकी चाय वाली हो गई, ये सब कंपनियाँ जो अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्टीम में बाल्टियाँ या टब देती हैं, वो भी हम लोग इसको लेके ये कहें सर कि करीबन 3 या 4 साल पहले हम लोगों ने ODOP की जब पहल चालू हुई थी अपनी प्रदेश में, तो हम लोग ने सप्लाई भी किया इसके कि हम लोग को सब्सिडी अनुदान मिले और साथ में हम लोग इसको और कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग को जागरूकता मिली। तो DIC ऑफिस के थ्रू हम लोग को ये सब प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोगों ने जो धनराशि आई, उससे हम लोगों ने दो बड़े काम किए। वो ये थे कि हम लोग ने अपनी जो मशीनें हैं उनको अपग्रेड भी किया और साथ में अपने जो श्रमिक हैं उनको और बेहतर स्किल डेवलप कराई उनकी कि वो और बेहतर तरीके से जल्दी, जैसे कोई माल प्रोडक्ट हम लोग पहले 10 मिनट में निकाल रहे थे तो वो 5 मिनट में निकलना चाहिए, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, ये सब करने में बहुत मदद की। और ये हमारे को कहीं ना कहीं ये मदद इस चीज़ से ये सफलता मिली कि हम लोग और ज़्यादा दायरे में माल अपना बेच पा रहे हैं। जो कि पहले हम कानपुर देहात तक बेचते थे या कानपुर शहर तक बेचते थे, आज हम लोग बिहार बॉर्डर, हम लोग नीचे अगर जाएँ हम लोग तो मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, हम लोग माल बेच के आते हैं, आगरा साइड भी जाते हैं और नेपाल साइड भी जाते हैं। नेपाल बॉर्डर तक, नेपाल नहीं, वो भी अब इस साल के अंत तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नेपाल में भी हम लोग एंटर करेंगे प्रोडक्ट इससे भी। और ये सब जो पॉसिबल हो पाया है ये ODOP के थ्रू ही हो पाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना चालू की। ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का एक उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया है, जिससे कि हम लोगों को अब काम करने में भी आसानी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिल जाता है उससे हम लोगों का काम काफी आगे जा चुका है। बात की जाए तो 2017 के पहले जहाँ पे मेरा टर्नओवर काफी कम था, आज की डेट में उससे कई गुना आगे बढ़ चुका है। लोगों को नए रोजगार मिले हैं, हम लोगों ने अपने काम को काफी आगे बढ़ाया हुआ है और जो शासन की नीतियां हैं उसके चलते व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और फायदा भी हुआ है। हमारे यहाँ ODOP के 2 प्रोडक्ट चयनित हैं, एक प्लास्टिक, दूसरा जस्ते के बर्तन। दोनों उत्पाद चयनित हैं ODOP में, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक काम बहुत ज़्यादा होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसके तहत ODOP उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें जो जस्ते के बर्तन हैं, बर्तन बनाने वाली यूनिट भी है। इसमें किचन यूटेंसिल्स, थाली, बर्तन, गिलास ये सब बनते हैं, कुकर, प्रेशर कुकर। और प्लास्टिक में सारा पैकेजिंग मटेरियल, घरेलू हाउसहोल्ड और जो बाहर सप्लाई होते हैं उनका भी पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक के लगभग जो भी पैकेजिंग मटेरियल अंडर द गवर्नमेंट रूल्स वो प्लास्टिक यहाँ बनाई जाती है और सारे लोगों को पैकेजिंग की विधा में काफ़ी काम यहाँ पे है। काफ़ी लोग रोजगाररत हैं यहाँ पे। उन उद्यमियों को सरकार की तरफ से जो लाभ दिए जा रहे हैं उससे उनका उद्योग और
वृद्धि की तरफ है और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उससे उतना मैन्युफैक्चरिंग अगर कर पा रहे हैं कानपुर देहात की, तो उतने ही मजदूरों की या कर्मियों की जरूरत होती है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में काफी रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे कि लोगों की आजीविका, आर्थिक आर्थिक स्थिति, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष रूप से योगदान है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का। योजना के तहत सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी और आधुनिक मशीनों ने यहाँ के उद्योगों की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। नई तकनीक और ऑटोमेशन की मदद से उत्पादन क्षमता बढ़ी है, लागत कम हुई है और उद्योगों का मुनाफा भी बढ़ा है। उद्यमियों का कहना है कि अब कानपुर देहात में बने उत्पाद राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच रही हैं। एक समय परंपरागत उद्योग अपनी पहचान खोते नजर आ रहे थे, लेकिन आधुनिक तकनीक, बेहतर मार्केटिंग और सरकारी सहयोग ने इन्हें नया जीवन दे दिया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रशिक्षण के साथ उन्नत मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले आज अपनी अलग अलग पहचान बना रहे हैं और एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रही है। कानपुर देहात की ये बदलती तस्वीर सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उस नए उत्तर प्रदेश की झलक है जहां पिछड़ेपन की पहचान अब उद्योग और विकास में बदल रही है। ओडीओपी योजना के जरिए स्थानीय उद्योगों को नई ताकत मिल रही है और छोटे शहर अब देश की आर्थिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूबी की बात।